हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करें कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले हमारे 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं दोस्तों। आज हम क्वेश्चन नंबर 66 से आगे स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हमने जो किया था, जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंतर्गत हमने जो है 65 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम 66 से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और ये हमारी जो है क्लास जो है 24 रहेगी। तो आप लगातार हमारी क्लास को प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा, जिससे आपकी एक महत्वपूर्ण एक मजबूत प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट होती रहेगी। ठीक है, तो बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। साथ ही आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। तो दोस्तों, जो एक बूंद सहसा उछली, ये किस प्रकार की रचना विधा है? संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज या यात्रा वृत्त? तो एक बूंद सहसा उछली दोस्तों, ये जो रचना विधा है, ये एक यात्रा वृत्त है दोस्तों। क्या है? यात्रा वृत्त है ये। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ना तो स्मरण है, संस्मरण है, ना ही डायरी है, ना ही रिपोर्टाज है। यह एक यात्रा वृत्त है, एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो दोस्तों, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पल में तल में, ये रचना जो रचनाकार की पंक्ति है, ये है जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद ने अपने रचना के अंतर्गत ये पंक्ति कही है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मन थे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कंबल कोमल जगत ज्वाला हरण, किस कवि का की पंक्तियां हैं? ठीक है, तो मन थे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कंबल कोमल जगत ज्वाला हरण, ये किस कवि की पंक्तियां हैं दोस्तों? ये हैं मीराबाई की। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? मीराबाई ने कहा था कि मन थे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कंबल कोमल जगत ज्वाला हरण। तो ये मीराबाई ने कहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के को लिए आई थी। यह कथन निम्न में से किसका है? तो दोस्तों, ये कथन है कि हिंदी अपने जन्म से ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए हुए आई थी। यानी कि ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली का समावेश हिंदी के अंतर्गत पहले से ही था। ये किसने कहा था? तो दोस्तों, ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सत्येंद्र या डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों, ये जो बात कही गई थी, ये कही गई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि हिंदी ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली भी अपने अंदर प्रवृत्ति के रूप में समाहित करके लाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में रही थी, उपयुक्त कथन किसका है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। कहा क्या गया है, देखिए, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, उपयुक्त कथन किसका है? तो दोस्तों, ऑप्शन है कमलेश्वर, प्रेमचंद, अज्ञेय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वह है कमलेश्वर। कमलेश्वर ने कहा था कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालिदास की रचना रघुवंशम है। तो कालिदास की जो रचना है दोस्तों रघुवंशम, ये रघुवंशम किस प्रकार की रचना है? एक खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य या महाकाव्य? तो कालिदास की जो रचना है दोस्तों रघुवंशम, ये एक है महाकाव्य। क्या है ये? एक महाकाव्य के रूप में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है?
तो दोस्तों करुण के रस राजस्व की जो प्रतिस्थापना की गई है, किस ग्रंथ के द्वारा की गई है? रघुवंशम, उत्तरा रामचरितम, प्रतिमा नाटकम या किरातार्जुनीयम? तो दोस्तों ये जो की गई है, ये की गई है उत्तर रामचरितम। किसमें की गई है? उत्तर रामचरितम के अंतर्गत ये रचना की गई है। प्रतिष्ठान की जो है करुण के रस राजत्व की प्रतिस्थापना जो है उत्तर रामचरितम के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो विश्वनाथ के अतिरिक्त कौन से आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? ऑप्शन है भामक, शेखर या रुयक या आनंदवर्धन। तो दोस्तों विश्वनाथ के अतिरिक्त जो है रुय्यक ने दोस्तों रुय्यक जो आचार्य हैं उन्होंने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। तो रुय्यक ने दोस्तों अपने साहित्य के अंतर्गत रुय्यक नामक जो आचार्य हैं उन्होंने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो विश्वनाथ ने भी जो है साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? तो कौन से कवि जो हैं कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? ऑप्शन है भारवी, भास, दंडी या भवभूति। तो इनमें से कौन कवि जो है कालिदास के पूर्ववर्ती हैं दोस्तों? वह हैं दोस्तों भास। भास दोस्तों जो है कालिदास से भी पहले के हैं। ठीक है, कालिदास से पहले, पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है भास दोस्तों जो है कालिदास से पूर्ववर्ती कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्यालंकार किसकी रचना है? तो काव्यालंकार किसकी रचना है दोस्तों? तो ऑप्शन है भामह, राजशेखर, दंडी या रुद्र भट्ट। तो काव्यालंकार किसकी रचना है दोस्तों? यह है भामह की। किसकी है काव्यालंकार? ये भामह की रचना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों लंदन में, वो किसके प्रयासों से हुई थी, किसके प्रयत्न से हुई थी? ऑप्शन है प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर या नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। तो प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी लंदन में, वो हुई थी दोस्तों मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के जो है प्रयत्न से हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा जो सूफी कवियों का प्रमुख दर्शन है, वो क्या है दोस्तों? वह है तसव्वुफ। क्या है? तसव्वुफ दोस्तों ये सूफी कवियों का ये प्रमुख मुख्य दर्शन है। ठीक है, तब तसव्वुफ। ठीक है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। थोड़ा कठिनाई जरूर है लेकिन अभी इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा जो सूफी कवियों का है और ये इसका सूफी कवियों का प्रमुख दर्शन है। ठीक है, तो ये तसव्वुफ है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों कलकत्ता में जो स्थापित है फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना किसने की या इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन है जॉन गिल क्राइस्ट या सदल मिश्र या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या रविंद्रनाथ टैगोर। तो कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे दोस्तों वो थे जॉन गिल क्राइस्ट। ठीक है, जॉन गिल क्राइस्ट ने दोस्तों कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की संस्थापना की थी, यानी कि संस्थापक रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कृत कृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। पंक्ति किस काव्यकार एवं कविता की है? तो कृत कृत्य हुआ मैं तात पधारे आप,
भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। ये पंक्ति किस काव्यकार एवं कविता की है दोस्तों? ये है दोस्तों अज्ञेय की रचना है। किसकी है दोस्तों? ये अज्ञेय ने कहा था। और असाध्य वीणा जो इनकी रचना है अज्ञेय की, इसके अंतर्गत ये जो है कविता कही गई है। ठीक है? कि कृत कृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। तो अज्ञेय के द्वारा ये कही गई है और उनकी रचना है असाध्य वीणा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ जो था दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1936 में। 1936 में दोस्तों प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। 1936 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो दोस्तों संवत 1375 से लेकर 1700 तक के साहित्य जो चला था, इसमें किस प्रकार के भाव परिलक्षित होता है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो है भक्ति काव्य से संबंधित था। आपने जब हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस को आप देखिएगा, जिसमें हमने यहाँ पर जो है काल विभाजन की चर्चा की है। तो 1375 से लेकर 1700 के बीच के जो काल रहा है, उस समय जो है भक्ति रस से ओतप्रोत जो है कविताएं रचनाएं उसके अंतर्गत हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है? बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो दोस्तों जब आदिकाल था तो उस समय किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? उस समय जो साहित्य था दोस्तों, वो जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन करता था। ठीक है? तो उस समय क्या था कि जन जीवन पर आधारित कम रचनाएं होती थी, कम साहित्य लिखे जाते थे। उस समय जिन राजाओं की शरण में वो कवि होते थे या लेखक होते थे, उन्हीं राजाओं की वो जो है वीरता का व्याख्यान करते थे। ठीक है? उन्हीं की वीरताओं को वो करते थे। जैसे पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, तो पृथ्वीराज चौहान की वो रचना जो है उनकी वीरता का उन्होंने परिचय दे रखा है। ठीक है? तो इसी प्रकार जितने रासो ग्रंथ इसके अंतर्गत हुए हैं, वो सारे अपने राजाओं के साहित्य को ही उन्होंने अपने राजाओं की वीरता को ही उस साहित्य के अंतर्गत जो है दिया है। ठीक है? तो जनजीवन से संबंधित किसी प्रकार का कोई साहित्य नहीं लिखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन इतिहास लेखक नहीं है? अब ये पूछा गया कि इनमें से कौन इतिहास लेखक नहीं है? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या जगन्नाथ लाल रत्नाकर, या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो दोस्तों इसमें से कौन इतिहास लेखक नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें से हम बात करें तो इतिहास लेखक कौन नहीं है, वह हैं दोस्तों आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कोई इतिहास नहीं लिखे हैं। इसके अलावा डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह, ये जो है इतिहास लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। आदिकाल का आधार काल नामकरण किसने किया? तो आदिकाल को जो आधार काल नामकरण किया था, वो किसने किया था? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी, सुमन राजे, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों आदिकाल को जो आधार काल का नामकरण किया था, ये किया था डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दोस्तों आदिकाल को ही आधार काल जो है नाम दिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, गोकुल नाथ की रचना कौन सी है? तो गोकुल नाथ की रचना क्या है दोस्तों? पौमचर्यु और ललित विस्तार, छंदानुशासन, या 84 वैष्णवन की वार्ता। तो गोकुल नाथ की जो रचना है दोस्तों, वह है 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता दोस्तों, ये जो है गोकुल नाथ की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है दोस्तों?
ऑप्शन है सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, सुख सागर या लाल चंद्रिका। तो इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है, ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करें दोस्तों इसमें से, तो दोस्तों अगर इसमें से बात करें सिंहासन बत्तीसी, ये भी लल्लू लाल की रचना है। बेताल पच्चीसी भी लल्लू लाल की है। लाल चंद्रिका भी लल्लू लाल की है। तो कौन सी लल्लू लाल की रचना नहीं है, यह है दोस्तों सुख सागर। तो सुख सागर जो रचना है दोस्तों, ये है खड़ी बोली गद्य के जो रचनाकार हैं दोस्तों, सदा सुखलाल की है ये। ठीक है, सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, कि कौन सा नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुख सागर जो है किसका है, सदा सुखलाल की महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रपद्यवाद किसका पर्यायवाची है। तो प्रपद्यवाद किसका पर्याय है दोस्तों, नई कविता का और नकेनवाद का या अकविता का या प्रयोगवाद का। तो प्रपद्यवाद जो है, हाँ, पर्याय है दोस्तों, वह है नकेनवाद का। किसका है, नकेनवाद का पर्याय है प्रपद्यवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोटिस जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, ग्वालियर की बोली है। तो ग्वालियर की बोली क्या है दोस्तों, ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी। तो ग्वालियर की जो बोली है दोस्तों, वह है बुंदेली। वहाँ बुंदेली भाषा का यूज होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भोजपुरी बोली की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है दोस्तों, तो ये जो हुई है दोस्तों मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी जो बोली है दोस्तों, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ये मागधी अपभ्रंश से हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कैसे हुई, मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है। तो जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं दोस्तों, इनके वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है उड़िया, मराठी, बिहारी या बंगला। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, जो मराठी है दोस्तों, ये आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा के रूप में नहीं जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है मणिका मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो मणिकर्णिका जो आत्मकथा के लेखक हैं दोस्तों, कौन हैं, ये हैं तुलसी राम। तो तुलसी राम की आत्मकथा है दोस्तों, तो ये है दोस्तों मणिकर्णिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको याद हो तो बढ़िया, अदरवाइज इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, पंक्ति किस रचना से और किसकी है। ठीक है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये पंक्ति किस रचना से और किसकी है। तो बी रस से ओतप्रोत है दोस्तों, और यहाँ पर ये जो रचना है दोस्तों, ये किसकी है, ये है चंद्रगुप्त जो है रचना है। और साथ ही किसकी रचना है, ये प्रसाद की रचना है दोस्तों। ठीक है, तो प्रसाद की रचना है चंद्रगुप्त। ठीक है, तो उसके अंतर्गत दोस्तों, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये पंक्तियां दोस्तों प्रसाद जी की रचना के अंतर्गत हैं, और चंद्रगुप्त नामक जो उनकी रचना है, उससे ये ली गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारतेंदु का अनुदित नाटक है। तो भारतेंदु का अनुदित नाटक कौन सा है दोस्तों, नील देवी, सती प्रताप, चंद्रावली या रत्नावली। तो भारतेंदु का जो अनुदित नाटक है दोस्तों, वह है रत्नावली। रत्नावली जो है भारतेंदु का जो है एक
अनुदित नाटक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का वास्तविक नाम क्या था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो वास्तविक नाम था दोस्तों, क्या था? वो था महावीर सहाय द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का वास्तविक नाम क्या है? महावीर सहाय द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी भी इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है, जो कि रॉन्ग है। बद्रीनाथ भट्ट भी रॉन्ग है, और भुजंग भूषण भट्टाचार्य ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर सही आंसर है महावीर सहाय द्विवेदी, और सहाय की जगह क्या लग गया? प्रसाद लग गया। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास दूधगाछ किस स्थान से संबंधित है? तो देवेंद्र सत्यार्थी का जो उपन्यास है दोस्तों दूधगाछ, ये किस स्थान से संबंधित है? केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या असम? तो दूधगाछ जो संबंधित है उपन्यास दोस्तों, यह है केरल से लिया गया है दोस्तों। किससे लिया गया है? केरल से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागपंथ पर आधारित रांगे राघव का उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों नाथ पंथ पर आधारित जो रांगे राघव का उपन्यास है, लोई का ताना, चीवर या राहन रूकी या जब आवेगी काली घटा? तो नागपंथ के जो पर आधारित रांगे राघव का उपन्यास है दोस्तों ये, तो ये क्या है? जब आवेगी काली घटा। तो जब आवेगी काली घटा ये रांगे राघव की उपन्यास है, और ये नागपंथ पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। शंकर शेष का नाटक नहीं है, तो इनमें से कौन सा नाटक शंकर शेष का नहीं है, ये पूछा गया है। बंधन, अपने अपने, कोमल गांधार या खजुराहो का शिल्पी या पांचवा सवार? तो दोस्तों जो शंकर शेष का नाटक जो नहीं है, वो है दोस्तों पांचवा सवार। पांचवा सवार दोस्तों ये शंकर शेष का नाटक नहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य शुक्ल का चिंतामणि कितने भागों में है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो रचना है दोस्तों चिंतामणि, इसमें कितने भाग हैं दोस्तों? तो चिंतामणि नामक जो रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो इसमें टोटल 4 भाग हैं। कितने हैं दोस्तों? 4 भागों में है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आचार्य शुक्ल का जो चिंतामणि है रचना है, ये जो है 4 भागों में विभाजित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भूषण विरचित शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो दोस्तों भूषण द्वारा रचित जो शिवराज भूषण है, ये किस प्रकार का ग्रंथ है? छंद, रस, अलंकार या श्रृंगार? तो भूषण विरचित जो शिवराज भूषण है दोस्तों, ये एक प्रकार का अलंकारिक अलंकारिक ग्रंथ है। किस प्रकार है? अलंकारिक ग्रंथ है, यानी कि इसमें अलंकार का यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। तो अंतिम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सखी मयंक तब मुख सम सुंदर, सखी मयंक तब मुख सम सुंदर पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो सखी मयंक तब मुख सम सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अन्वय या अनन्वय या असंगति या अव्युक्ति या प्रतीप? तो दोस्तों ये जो है सखी मयंक तब मुख सम सुंदर, इस पंक्ति में जो अलंकार है वह है प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार दोस्तों? प्रतीप अलंकार इसके अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि दोस्तों हमारी क्लास के अंतर्गत जो आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं, और डेली हम आपको इस प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। 25 से 30 क्वेश्चन या इससे अधिक क्वेश्चन आपको डेली हमारी क्लास के माध्यम से प्रिपेयर हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रिपरेशन में आपकी मदद होएगी, और आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर याद आएंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों, और आगे हम और अच्छी प्रिपरेशन कराने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस प्रिपरेशन के अंदर कोई इम्प्लीमेंट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं, हम आपके रिप्लाई ज़रूर देंगे दोस्तों।
और साथ ही इसी प्रकार की क्लासें आगे बढ़ती रहेंगी। इसके लिए आपका जो है सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।